Hello students, welcome to Navjeevan Convent School online classes। तो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास हम जो एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पढ़ लिए थे। ओके, और उसके बाद आपको हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिए थे, कुछ स्क्वायर्स का कैसे निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताए थे। उसके बाद उसके बेस पे और हम लोग किए थे कॉलम मेथड क्या था, डायगोनल मेथड क्या था, मतलब अलग अलग मेथड हम लोग पढ़े थे स्क्वायर्स निकालने का। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, सॉरी हम प्रीवियस क्लास में हम लोग 2.1 कंप्लीट किए थे और आज जो है हम लोग 2.2 पढ़ेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 में क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। तो जो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो हमें ये बताना है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, बताना था कि क्या हो रहा है। 1 + 3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया था 1 + 3 डैट मीन्स 2 का स्क्वायर, फिर 1 + 3 + 5 डैट मीन्स 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 डैट मीन्स 4 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से और दिया हुआ था। हाँ, तो हमें बताना था कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, अप टू nth टर्म राइट द वैल्यू। उसका nth टर्म तक किसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, n। इस तरह से हमें बताते। देखो यहाँ पे हम ये समझ रहे थे, हमें ये समझना था कि हम जब 2 ऑड नंबर को ऐड कर रहे थे तो 2 का स्क्वायर का बराबर होता है। जब हम 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 5, ठीक है, 9, तो यानी कि 3 का स्क्वायर का बराबर होगा। जब हम 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर का बराबर होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 7 + 9 ये 4 नंबर का मान लो ऐड कर रहे हैं तो ये किसका बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर का बराबर होगा। तो हमसे ये पता चला कि जो सम ऑड नंबर का जो सम होगा ना, नंबर ऑफ जितने बार ऑड टाइम्स ऐड कर रहा है उसका बराबर होगा सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ कंजिक्यूटिव। ये देखो हम वीडियो में आपको करा रखे थे जो कॉन्सेप्ट में, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर ओके इक्वल टू n का स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑड यानी कि नंबर ऑफ जो भी जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ऑड आएगा ना, ऑड नंबर उसका स्क्वायर का बराबर, उतने नंबर्स का स्क्वायर का बराबर होगा। ओके, तो हमें इस तरह से बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये बताना था। देखो हम आपको और बताए थे, और हम बताए थे कि किसी भी 2 लगातार नंबर का उसका बीच का किसी भी 2 नंबर का ना, किसी भी कंजिक्यूटिव 2 नंबर का स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस बताना हो तो हमेशा क्या बताए थे, 2 स्क्वायर का। जैसे तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो हम बताए थे कि सिंपल ये दोनों नंबर को ऐड कर दो, यही आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से जैसे और देखो इसमें लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर, डैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 5। 3 + 2, ये दोनों को 5 प्लस कर देना, इसका बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम ये सिर्फ बताए थे शॉर्ट ट्रिक मेथड। इसी तरह से क्वेश्चंस में दिया हुआ है 100 का स्क्वायर आप निकालो। ये तो पैटर्न है पहले दे रखा है, फिर 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 100 + 99 ऐड कर देंगे, 199 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सिमिलरली इसी तरह से सारा आप लोग कर लोगे। जैसे 111 - 109, 111 - 109। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से देखो क्या कर देंगे, 111 और 109 है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। ये तो आ गया 111 109 का। देखो प्लस, इसमें ओनली प्लस करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं थोड़ा कैसे ये एक्चुअली हो रहा है। क्या ये प्लस हम क्यों किए, ये चीज़ आप लोग देखो समझना। हम आपको वहाँ पे बताए थे जो कॉन्सेप्ट कराए थे ना, तो उसमें हम फॉर्मूला भी लिख के बताए थे। एक्चुअली ये जो था ना 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये क्या आ रहा था, a स्क्वायर - b स्क्वायर, डैट मीन्स a + b और a - b, यही हो रहा था। तो हम एक दोनों को प्लस कर रहे थे और एक बार दोनों को माइनस करके तो हमारा वही आ रहा था, इसलिए हम प्लस करके जो हमारा आंसर आता था वही हो जाता था। ओके स्टूडेंट्स, तो बट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 111 का स्क्वायर
111 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 नंबर है तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो आंसर तो 2 आएगा, माइनस करके आंसर 2 आएगा। वहाँ तो 1 आ रहा था तो 1 से मल्टीप्लाई करे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे आप लोग को इस तरह से 111 प्लस 109, ओके, और यहाँ पे 111 माइनस 102। डेट मीन्स ये दोनों को देखो प्लस करो, ये दोनों को पहले प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 220 इंटू 2। ठीक है, जब दो जितने का गैप है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि बाद में 1 से वहाँ के यहाँ पे 2 से तो 440 आंसर आ जाएगा। ये दोनों नंबर का स्क्वायर के बीच में, ये दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने का गैप होगा, कितने का गैप होगा स्टूडेंट्स, 440। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, क्वेश्चंस को आई मीन किस तरीके से सोल्व करना है, आप लोग समझ पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बीच का डिफरेंस हमें बताना था 111, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। और जैसे लास्ट क्वेश्चन है 99 माइनस 96 का स्क्वायर, तो आप लोग 99 प्लस 96 करोगे और 99 माइनस 96, तो जो प्लस करके आंसर आएगा उसमें 99 में से 96 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 3, तो जो आंसर आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है हमें, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। आई होप कि देखो ये समझ गए होंगे। सी भी आप लोग कर लिए होंगे, सी क्वेश्चन अभी हम बताए 99 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर, तो हम ये बताया पहले ये दोनों ए प्लस बी यानी कि 99 प्लस 96 और 99 माइनस 96, डैट मीन्स 99 को 96 से प्लस करेंगे तो ना कितना हो जाएगा, देखो 9 6 15, 9 9 18 यानी कि 195 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे 3, इससे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 575, डेट इज आवर आंसर। इतने नंबर, इसका दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या होगा 575 होगा। इट्स क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से करना था। इसे बोला कि फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड, वेरीफाई देम यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, और इसे आपको वेरीफाई भी करना था। पहले तो आपको कॉलम मेथड से करना था और आफ्टर देन इसे वेरीफाई भी करना है आपको कि किस तरीके से करना है। आप देखो कॉलम मेथड हम आपको बता रखे थे कि पहले कल भी समझाए थे आपको कॉन्सेप्ट में, और उस पर एक वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कर दिए थे ताकि उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस में हम कर रखे थे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कॉलम मेथड में हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि पहले जितने नंबर्स होता है, जितने नंबर्स है डिजिट है उतने हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बॉक्स बनाना था। जैसे हमारे पास दे रखा था 36, क्या दे रखा था 36, तो हमें इसका बताना था स्क्वायर। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे 2 नंबर है तो दो हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, 2 इस तरह से बॉक्स बनाए। यहाँ पे हम लिख दिए 36, 3 3 जा, अब देखो हम बताए थे कि इस तरह से लाइन आप पहले खींचोगे इस तरह से, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, तो 3 3 जा 9, तो हम 0 9 लिखेंगे। हम आपको कल भी समझाए थे, कॉन्सेप्ट में समझाए थे कि हमेशा किसके फॉर्म में लेना, 2 डिजिट के नंबर के फॉर्म में लेना। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 6 3 जा 18, हम बताए थे जो चाहिए आएगा ना वही यहाँ पे आएगा, फिर 6 6 जा 36, फिर हम आपको बताए थे सबको पहले आप ऐड कर लो, 6 8 3 8 8 3 11 11 और 8 19, तो 19। यहाँ से देखो ये तो 6 था इधर बाहर है, हम ये इसके ऐड करेंगे तो 9 1 10 1 11, और यहाँ पे तो 0 था। हम बताते सबका यूनिट डिजिट लिखना है और बाकी डिजिट अगले में कैरी दे देंगे। तो यहाँ पे पहले +1 दे दिए तो यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ का 2 लिखेंगे, 1 इसमें कैरी दे देंगे, 1296। अगेन आपको क्या करना है, एज ए मल्टीप्लिकेशन से इसे वेरीफाई करना है मल्टीप्लाई से। ऐसे तो आप दूसरे रूल से भी वेरीफाई कर लोगे, एक दूसरे रूल से भी वेरीफाई कर लोगे, बट आपको क्वेश्चंस में दिया है कि मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करोगे। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, ओके 6 वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट क्या करना था, किस तरह से चीज़ों को करना था आप लोग समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि देखो इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में थोड़ा 1 2 क्वेश्चन और, ओनली सारा 2 डिजिट का नंबर है,
सारा जो नंबर है यहाँ पे 2 डिजिट का है। सॉरी देखो एक्चुअली इसमें ना इसमें हमें करना था कॉलम मेथड से, हम आपको बता दिए डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड एक्चुअली आपको यूज करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली हमें डायगोनल मेथड यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था हमें उसे कॉलम मेथड से करना है। कोई नहीं, आप ये डायगोनल मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लेना, बट क्वेश्चन नंबर 3 में जो है स्टूडेंट्स हमें कॉलम मेथड से करना था, ठीक है। और ये 3 का क्वेश्चन था, इसलिए हमें कॉलम मेथड से सॉरी करके इसे भी हम प्रूव कर रहे हैं। आंसर 1296 ही आएगा, आंसर 1296 ही आएगा। कॉलम मेथड में क्या होता था, 2 डिजिट जो है, एक का वैल्यू ए मान लो, दूसरे का वैल्यू बी, ठीक है। ये बताए थे ए और बी हो गया। फिर हम फार्मूला बताए थे आपको करने के लिए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वही आपको लिखना था। ओके, वही आपको लिखना था। ये हमारा कॉलम मेथड में करना था इस तरह से। हम डायगोनल मेथड का पहले आपको बता दिया। तो आप लोग पहले करोगे क्या, 3 का स्क्वायर, और करना कुछ नहीं सेम है यहाँ पे। फिर 2ab यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू जो है और इंटू जो बी की वैल्यू है, ठीक है, और इंटू में बी स्क्वायर यानी कि जो बी का वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करके आया स्टूडेंट्स 36। ये सबको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 6 जा 3 2 जा 6, तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 3 3 जा 9। ओके, हम बताए थे यहाँ से आप क्या करोगे, सबका यूनिट डिजिट लेगे, बाकी डिजिट अगले में कैरी। यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका लिए 3 में हम कैरी दे देंगे, 3 में हम लोग कैरी दे दिए, देखो तो 6 3 9 39। फिर इसका हम लोग यूनिट डिजिट रखेंगे नीचे यहाँ से, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट हम लोग रखे थे, इसका यूनिट डिजिट रखेंगे, इसे कैरी दे देंगे, क्या आ जाएगा 12, और लास्ट में यही लिख देंगे। तो 1296 आंसर ऐसे भी आ गया। क्या आ गया, 36 का स्क्वायर 1296 आ गया। तो ये हमारा आंसर था इस तरह से। ये हमारा था कॉलम मेथड, जो कॉलम मेथड से करना था, ठीक है। उसे आप लोग डायगोनल मेथड से कर लिए तो कोई बात नहीं, कट मत करना, वहाँ डायगोनल मेथड फिर कॉलम मेथड लिख लेना, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चंस को कॉलम मेथड से सोल्व कर लेना, ठीक है। और देखो हम 1-2 कॉलम मेथड का 1-2 और फॉर्मूला आपको एक क्वेश्चन और करके बता देते हैं किस तरीके से करना था। 48 बी में जो था आपके पास 48, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 8। फार्मूला था ए स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर डेट मीन्स 4 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू 8, बी का स्क्वायर डेट मीन्स 8 का स्क्वायर। यहाँ पे आया 64, यहाँ पे 4 2 जा 8, 2ab यानी कि 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 4 4 जा 60। यहाँ से इसका ये नंबर रखे, बाकी इसमें हम कैरी दे दिए 6 4 10 और 7। यहाँ से इसका हम 0 रखे, 7 इसमें कैरी दे दिए, तो उससे क्या 7 6 13 23 से पूरा लिख दिए। तो हमारा जो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2304। यानी कि हमारे पास यहाँ लिखेंगे 48 का स्क्वायर इक्वल टू 2304। और अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसे जो है आप लोग को मल्टीप्लाई भी करना है, वेरीफाई भी करना है, मल्टीप्लाई का रूल से वेरीफाई 48 इंटू 48, तो 8 8 जा 64, कैरी बच गया 6, 8 4 जा 32, 38, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ से आ गया 4, 8 2 10, ठीक है, और 6 3 9। देखो ये कहाँ मिस्टेक्स हो गया, 8 8 जा 64, ठीक है, और 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 38, ठीक है, 8 4 जा 32, 4 4 से 8 2 6 3 9 10, 2004 आ रहा था हमारा, क्या आ रहा था 2 3। यहाँ पे क्या सर, दोबारा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी देखो 4 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, 2ab। देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी दिए, 6 4 10 7, 7 6 13 2, या सही तो है 2304। यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हो रही है, इसका मीन्स आप लोग यहाँ से देखो कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना, सॉरी, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि आप लोग समझ जाए। 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 8 4 जा 32, 34 32 है
32 और 6 38, ठीक है। 8 4 या 32, सॉरी देखो 4 4 या 16 यहाँ पे कैरी था, इसका हम लोग ऐड नहीं करते। 4 4 या 16 और 19, तो आपका आंसर भी सही आ रहा है, ठीक है। 2304 दोनों मेथड से सही आ रहा था, मल्टीप्लाई से भी इससे भी। तो आई होप कि देखो आप लोग जो कॉलम मेथड था उसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब जो है था हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें पढ़ना है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ यूजिंग डायगोनल्स मेथड। हमें किस मेथड से करना है सोल्व? डायगोनल मेथड से सोल्व करना है। किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये तो कॉलम मेथड था, अब डायगोनल्स मेथड है। डायगोनल जब मेथड है तो उसे हम लोग देखो किस तरीके से करेंगे। डायगोनल मेथड में था ए की वैल्यू, देखो एक चीज़ और हम बता दें कि जो डायगोनल्स मेथड, जो कॉलम मेथड है वो ओनली 2 डिजिट नंबर के लिए अप्लीकेबल है। ओनली दैट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली 2 डिजिट नंबर्स। फॉर 3 डिजिट नंबर्स हम लोग क्या है, कॉलम मेथड जो था 2 डिजिट, डायगोनल मेथड हम लोग कर सकते हैं 3 डिजिट 4 डिजिट कितने भी नंबर हो उसके लिए। हम पहले बताए थे कि जितने नंबर्स है उतने बॉक्स बनाना था, हॉरिजॉन्टली उतना बॉक्स बनाना है और वर्टिकली भी उतना ही बॉक्स बनाना है, ठीक है। देखो 3 नंबर्स है तो 1, देखो 1 2 3, 1 2 3। फिर हम बताते सबको थोड़ा कॉर्नरी बिल्कुल मिला दो इस तरह से, ठीक है। बॉक्स आप लोग सही से बनाओगे किस तरह से लाइन को लेना था, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे नंबर लिख लिया 1 2 7, 1 2 7, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। हमेशा हम बताते हैं आपको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना नहीं है, हो रहा है 2 डिजिट तो आगे 0 लगाओगे। 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। देखो और 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। देखो आप लोग कैलकुलेशन चेक करते रहना, हो सकता है कभी हम ना ऑनलाइन बोलते हैं, बोलते बोलते कुछ और लिख देते हैं, इस वजह से थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देते जाना, ठीक है। सही से आप लोग कर लेना, मेथड पता होगा आप लोग सही से करोगे। 1 1 जा 1, देखो 1 2 जा 2, 1 2 1 7 जा 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 सही है। अब हम बताते हैं सबको ऐड करके आप लोग को इस तरह से लिख लेना है। ये 9 4 4 8 12, 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 7 20। देखो दोबारा 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13 और 7 20। इसे ऐड करो आप लोग, इसे ऐड करो तो क्या होगा 2 और 2 4, और इसे ऐड करेंगे तो 1, ये तो 0 ही था। हम बताते सबका यूनिट डिजिट आपको रखना है, बाकी डिजिट अगले में कैरी दे दोगे। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट रखोगे, आंसर सब यहाँ लिख देते 9, इसमें इसका यूनिट डिजिट रखोगे 2, पहले 1 यहाँ पे प्लस कर दिए तो 21, इसका यूनिट डिजिट रखोगे, फिर इसमें 2 इसे प्लस कर दिए तो 6, और तो 1 6 आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो इसे यूनिट डिजिट कुछ कैरी दिए नहीं, तो 16129, 16129। अब इसे आपको इस मेथड से सोल्व भी करना था, इस तरीके से आपको सोल्व भी करना है। 127 को चेक करने के लिए आंसर्स आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई भी करके देखोगे आंसर सही आ रहा है या नहीं। सॉरी, इसमें ऐसे आंसर चेक करना नहीं है डायगोनल्स मेथड में, बट आप लोग या तो पीछे आंसर से मैच कर लेना किस तरह से हमारा आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपका जो क्वेश्चन था आपको किस तरीके से करना है आप लोग समझ गए होंगे। देखो एक और हम कर देते हैं, एक और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसी के बेस पे, ताकि आप लोग कर लो, ताकि इसी के बेस पे आप लोग क्वेश्चंस कर लो। ओके, अब देखो हम बता रहे थे 500, जैसे बी में बता रहे थे 503, बी में बता रहे थे 503, और इसी को करना है। तो देखो एक क्वेश्चन और थोड़ा हम आपके लिए कर देते हैं ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ सको और कर लो। 503 बॉक्स देखो प्रॉपर बनेगा ना तो ये लाइन प्रॉपर मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा देखो इस बार में हमारा बॉक्स आगे पीछे हो गया, थोड़ा कोई बड़ा है किसी की साइज़ छोटी है, इसके अकॉर्डिंग बन रहा है हमारा 503। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 3 से करेंगे 15, 0 को 5 से करेंगे 0, और यहाँ पे तो सभी नंबर में 0 ही आएगा कि हाँ हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से करेंगे स्टूडेंट्स 15, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे 9, यहाँ से आ गया 9, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से देखो 5 और 5 10, यहाँ पे 5 और 5
5 और 5 10, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपके पास आ गया। आप देखो सबका यूनिट डिजिट रखो। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट तो 9 ही है, 9 ही रखेंगे। यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे 0 है, इसे 1 देंगे तो क्या आ जाएगा ये 3, तो यहाँ पे 3 5 2, तो 2 5 3 0 9, ये हमारा आंसर आएगा 2 5 3 0 9। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। ठीक है, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। ठीक है, आफ्टर दिन देखो इसी तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी आपको स्क्वायर से निकालना, उसमें भी आपको स्क्वायर निकालना। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर से निकालना। आप लोग उसे या तो मल्टीप्लाई करके, वहाँ पे मेथड नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, आपको मेथड लिख के नहीं दिया है। क्या करना था, आप लोग डायगोनली भी चाहो निकाल सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हो। बाकी हम कुछ ट्रिक भी बताए हैं। आपको थोड़ा स्क्वायर्स के बारे में अगर पढ़ना है तो हम और एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हम 2 डिजिट का हम ट्रिक बता रखे थे, 2 डिजिट का ट्रिक बता रखे थे हम निकालने का। जैसे किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो सिंपल है, पहले नंबर को एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 है तो 5 5 या 25, और 25 तो हमेशा लास्ट में आएगा। जैसे 35 है तो यहाँ पे 3 है, इससे अगले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 और 25 इस तरह से आएगा। जैसे 25 था तो पहले 6 और 25 इस तरह से आता था। अलग अलग बहुत सारे हम रूल्स बता रखे हैं। फिर हम बताते हैं किसी भी नंबर्स को 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर ये सबको मल्टीप्लाई करके पीछे से एक डिजिट के बाद लिख दो। 4 3 12, 12 2 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, 6 4 1 5 9 2 11। इस तरह से काफ़ी ट्रिक्स बता रखे हैं। तो आपको जाओगे प्ले लिस्ट में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर होगा या बिट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और या क्लास 8 का होगा बना हुआ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 2 प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें आप लोग जाके देखोगे अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपके लिए देखो आज की क्लास बहुत यूजफुल रहा होगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।